अर्जुन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोग्रामर के रूप में काम करता है। हर कोई जानता है कंपनी में काम करने वाले लोगों को अक्सर ओवरटाइम करना पड़ता है। अर्जुन भी उन्हीं लोगों में से था। वह रोजाना आधी रात को थका हुआ घर आता, खाना खाता और सो जाता, फिर अगले दिन उठता और काम करना शुरू कर देता। का डेली का यही रूटीन बन गया था। अर्जुन को लगने लगा अब इसी तरह से उसका जीवन चलने वाला है। वह अपनी डेली रूटीन से पूरी तरह से उब चुका था। तभी हैलोवीन का फेस्टिवल आया। पूरी कंपनी को हैलोवीन की थीम पर सजाया गया। तभी सारे स्टाफ एक एक करके अपने साथ घटित डरावने घटने के बारे में बात करने लगे। तभी एक स्टाफ ने एक अजीबो गरीब घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि कंपनी के जिस फ्लोर पे वो काम करता है वहाँ एक लड़के की आत्मा है जो देर रात तक काम करने वाले लोगों को परेशान करता है। जब लोग काम कर रहे होते हैं तो उन्हें उस लड़के की फुसफुसाहट सुनाई देती है। यह घटना ऑफिस के कई स्टाफ के साथ हो चुकी है। फिर ऑफिस के एक महिला स्टाफ ने एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसने अर्जुन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने बताया कि हमारे कंपनी के सबसे ऊपर वाली मंजिल यानी कि 21वें फ्लोर पे एक सफ़ेद कपड़े वाली भूतनी रहती है जिसके 3 आँखें हैं। आमतौर पर वह रात के 3 बजे दिखाई पड़ती है। वह खिड़की के पास खड़ी होकर खिड़की से बाहर देखती रहती है। उस भूतनी को आखिरी बार यहाँ काम कर रहे एक स्टाफ ने देखा था। वह उसे देखकर इतना डर गया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। लोगों ने उस महिला स्टाफ के बातों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि अभी काम कर रहे किसी स्टाफ ने भी उसे नहीं देखा था। इसके बाद एक दिन ऐसा आया कि कंपनी में काम कर रहे सभी स्टाफों ने जल्दी छुट्टी ले ली और अर्जुन को मजबूरी में ओवरटाइम करना पड़ा। सभी स्टाफों ने एक एक करके अपना काम खत्म किया और घर चले गए। पूरी ऑफिस में अर्जुन अकेला था। अर्जुन जल्दी से अपने काम को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। रात के 2 बज चुके थे। अचानक अर्जुन को उस महिला स्टाफ द्वारा बताई गई कहानी की याद आ गई। वैसे तो अर्जुन को भूत प्रेतों में ज़्यादा विश्वास नहीं था। वह अक्सर अपने घर में डरावनी वीडियोस का आनंद लेता था। कुछ और समय बीत गए। रात के 3 बज गया। अर्जुन को बहुत भूख लगी थी। वह अपने केबिन से बाहर आया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे उस सफ़ेद कपड़े वाली भूतनी की याद आई। उसने तुरंत फैसला किया कि वह आज उसे देख कर रहेगा। वह 21वीं मंजिल पे गया और वहाँ बैठकर उस भूतनी का इंतज़ार करने लगा। उस समय वहाँ कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। रात के 3:50 हो रहे थे। अर्जुन अपने फ़ोन में वीडियोस देखने लगा। 5 मिनट बीत गए। अचानक अर्जुन के ईयरफोन में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। अर्जुन थोड़ा चौंक गया और जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ सच में सफ़ेद कपड़े में एक महिला खड़ी है और वह शांति से खिड़की के बाहर देख रही है। अर्जुन उसे देखकर हैरान रह गया। उसके पसीने छूट गए और तभी उसका ईयरफोन का ब्लूटूथ कनेक्शन बिना किसी कारण के टूट गया। फ़ोन की आवाज़ बहुत तेज़ आने लगी। अर्जुन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह बहुत डर गया। जल्दी से फ़ोन बंद करने की कोशिश करने लगा। फ़ोन की आवाज़ सुनकर वह भूतनी बिल्कुल भी नहीं हिली, लेकिन उसका सर पूरी तरह से पीछे मुड़कर अर्जुन को घूरने लगा। अर्जुन डरकर चीखने लगा, ज़मीन पे रेंगते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा और जल्दी से लिफ्ट की ओर दौड़ा। लिफ्ट के सामने एक लंबा कॉरिडोर था। जब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो रहा था तब अर्जुन ने देखा कि वह औरत तेज़ी से रेंगते हुए उसकी ओर आ रही है। वह लिफ्ट के नीचे जाने वाली बटन को बार बार दबाने लगा। जैसे ही औरत लिफ्ट में घुसने वाली थी कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। अर्जुन सीधे ग्राउंड फ्लोर पे गया और लिफ्ट से बाहर निकलते ही पार्किंग की ओर भागा और जल्दी से अपनी कार चलाकर वहाँ से निकल गया। जब वह कार में बैठकर पीछे की तरफ देखता है तो वह औरत
ऑफिस के खिड़की पे खड़ी थी और उसे अलविदा कहने के लिए हाथ हिला रही थी। उस दिन के बाद अर्जुन ने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी वहाँ नहीं गया। यह घटना उसे कई हफ्तों तक बुरे सपने देती रही। यह उसके जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिसे वह कभी नहीं भूल सकता।